जय मां विंध्यवासिनी, जय माता महाकाली, जय सीताराम। आज का विषय है मुस्लिम शक्तियों से संबंधित कि आप मुस्लिम शक्ति को कैसे हटा सकते हैं और कैसे उसका तंत्र हटा सकते हैं। अगर वशीकरण हो चुका है तो आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कुलदेवी कुल देवताओं को पूजा जाता है और उनको गंदा भोग दिया जाता है तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि मुस्लिम शक्तियाँ अपने आप में बहुत गंदा भोग ग्रहण करती हैं। अगर वो एक बार किसी के घर पर आ जाती हैं तो उस घर में गंदा भोजन बनता रहता है। अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी गंदी क्रिया को नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका मुख्य भोजन यही होता है। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी वह महाधाम है जहाँ बड़े से बड़ा संकट कट जाता है, लेकिन जिनके घर में मांस मदिरा आदि गंदी चीज़ों का सेवन होता है वहाँ पर हनुमान जी महाराज की कोई कृपा नहीं पहुँचती, ना ही कोई शक्ति प्रवेश कर पाती है। इसलिए आपको सबसे पहले गंदा भोजन छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 1.25 महीना प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे भगवान हैं जो मुस्लिम शक्तियों से डायरेक्ट भिड़ जाते हैं। अगर आप माता काली, भैरव जी या किसी अन्य शक्ति से भिड़ने की कोशिश करेंगे, अगर मुस्लिम क्रिया तेज हुई तो उन सब पे बंधन लग सकता है। अब बंधन तोड़ने में हनुमान जी महाराज सबसे आगे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पाताल भैरवी को नहीं छोड़ा जो गंदी से गंदी शक्ति है। और हनुमान जी महाराज का पंचमुखी रूप जिनसे बड़े बड़े भूत प्रेत काँप जाते हैं, तो उसमें मुस्लिम दुष्टों की क्या औकात है। इसलिए आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप हनुमान जी महाराज को पूर्ण समर्पण हो जाएंगे तो आपको कष्ट भी उठाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना कष्ट के और बिना कुछ त्यागे अपना स्वार्थ आप देखेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो पाएंगे, ना कभी कर पाएंगे, चाहे कहीं भटक लेना, कहीं चौकियों पे। ठीक है, अगर आपने किसी भगत या तांत्रिक के द्वारा गंदा भोजन, मुर्गा बकरा आदि दिला दिया है तो वो भी आपने बहुत दुष्ट कृत्य किए, उसको भी आपका भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि सबसे पहले आपको गंदा भोजन बंद करना पड़ेगा। आप जानते हैं उपाय। आपको अगर मेहंदीपुर बालाजी आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो आप एक बार अवश्य जाइए। अगर आप नहीं जाना चाहते तो भी आप मेहंदीपुर सरकार को अपने घर बुला सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है। आपको क्या करना है कि मंगल या शनि के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और 5 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 तुलसी दल जिस पे श्री राम नाम लिखा हो सिंदूर से, 1 ध्वजा हनुमान जी की, एक लाल लंगोटा। आपको ये सामान लेके हनुमान जी के मंदिर जाना है और 1 घी का दीपक अवश्य जला के आए और हनुमान जी से विनती करेंगे, सबसे पहले हमारे घर की कुलदेवी कुल देवताओं को खोलो। अगर उनको गंदा भोजन दिया जाता है तो उसे बंद कीजिए। ठीक है, और हमारे घर पे जो भी मुस्लिम तंत्र है उसको हटाइए। अब ये कोई 1 दिन या 2 दिन या 1 सप्ताह में नहीं होगा, आपको कम से कम 1.25 महीना हर दिन आपको यह अपने घर पे भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम शक्तियों को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि वो अपने आप में इतनी भयंकर, उतनी गंदी होती है, वहाँ पे कोई शक्ति चल नहीं सकती है। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि मुस्लिम शक्तियों से पंगा लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप हनुमान जी को पूर्ण समर्पण कर देंगे और अपनी मृत्यु का भी भय नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर हनुमान जी का पूरा अपना मान लेंगे तो किसी की औकात नहीं है कोई आपको छू दे, चाहे मुस्लिम हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अघोरी हो, क्योंकि मारण क्रिया में और वशीकरण में सबसे गंदा मुस्लिम ही होता है। अगर मान लो आपके ऊपर कोई हिंदू क्रिया करता है तांत्रिक, तो आप अगर मारण क्रिया तो वो कम से कम 15 दिन में काम कर जाती है, अपना मार देती है। लेकिन मुस्लिम क्रिया वो खतरनाक विद्या है, आपको 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर मारण विद्या आ जाए तो। और ये जो मुस्लिम पीर और ये जो गंदी मज़ारों पे चौकी चलती हैं, इनको हटाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ये सीधे मज़ार से चलती है और ये बहुत ही गंदा भोग ग्रहण करती हैं। लेकिन इनको हटाने का एक ही तरीका है, आपको हनुमान जी को पूजना पड़ेगा, साथ में अपने घर की शक्तियों को बंधन खोलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको माँ चौराहे वाली को अवश्य भोग देना पड़ेगा, क्योंकि चौराहे से निकल के कोई भी मुस्लिम शक्ति या कोई भी गंदी शक्ति आपके घर पहुँचती है। अगर चौराहे वाली माता प्रसन्न हो जाती है तो आपके घर कोई भी गंदी शक्ति नहीं पहुँच सकती। उसके बाद आपको शनिवार के दिन माता महाकाली के मंदिर में जाके चौमुखा दीपक लगाना है और माता से कहना है कि सारी गंदी शक्तियाँ हटा दे, ताकि हनुमान जी हमारे घर में प्रवेश करें और हम पर कृपा करें और सारा तंत्र मंत्र हमारे घर से बाहर होके चौराहे में चला जाए। इस प्रकार आपको यह हर मंगल और शनि करना होगा। 1.25 महीने में आप स्वयं देख लीजिएगा कि कितना प्रभाव आपके ऊपर होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जितना हो सके सीताराम नाम का जाप करते रहना है और श्री हनुमान चालीसा जितना पाठ कर सकते उतना करिएगा। और मंगल के दिन आपको सुबह शाम 21-21 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय माता की, जय श्री राम।